और शत्रुपा ने पूछा हमारा सृजन क्यों हुआ है? ये पहला प्रश्न है मानव का, आप क्यों पैदा हुए? ये पहली खोज है, क्यों पैदा कर दिया? पूछो अपनी मां से, पूछे अपने गुरु से, पूछो अपने शिक्षकों से, क्यों पैदा हुए? इस खोज से चलोगे तो जीवन में कहीं लग पाओगे। तो कहा मानवीय सृजन करो। मानवीय सृजन के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, क्योंकि विशेष वातावरण चाहिए। पृथ्वी पाताल में है। ब्रह्मा जी बैठ करके चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे, ठाकुर क्या करें, आप ही कोई लीला करो। इधर क्या हुआ कि जब सनकादिक प्रकट भये तब सनकादिक जा पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ घुस रहे थे, तभी स्तोत्र लहला करके जय विजय पार्षदन ने रोक दीनियो कि आप भीतर नहीं जाओगे। उन्हें गुस्सा आ गई, तुमने भगवान के दरवाजे पे भेदभाव की ना, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे 3 जन्म असुर योनि में हो। उसी समय विचार आया, हम निवृत्ति प्राण आत्मा गुस्सा क्यों आ गई? तब लक्ष्मी नारायण हस्ते भय आए, हमारा उद्देश्य लीला करने है, यही मारे भैया ये क्रोध तुम्हारे भीतर आयो है, आप चिंता मत करो, इसके पीछे हमारा ही लीला है। उनको पतन है कि दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रादुर्भाव भयो है। हिरण्याक्ष की आदत थी, उसे लड़ना बहुत अच्छा लगता था। बहुत से लोगों को लड़ना बड़ा अच्छा लगे, 2-4 गाली देना दें लेना नहीं, जब तक नींद ना आवे उनको मारे। ये भी पहुंच जातो, मोते लड़ो, स्वर्ग पहुंच गयो, लड़ो। हम ना लड़ रहे, ऐसे ही लड़े कमर। इधर क्या भयो, ब्रह्मा जी की नाक में बड़ी जोर से खुजरी चढ़ी और एक छींक आई, उससे पुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने प्रकट होकर भूधराकार रूप धारण कर लीनो। सबने जय जयकार करी, बोल बाराह भगवान की। मैंने जोरते जय बोलियो करो, हमारा सवेरे सवेरे जय। अब आनंद आयो महाराज। तो 12 भगवान प्राणंती भगवान मिल सके, नासिकाते आए ना प्राणवायु थे। जब तक कार्य में भक्ति में प्राण न लगेंगे तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सके। महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न भई, ठाकुर ठीक कीनो तेने कि भैया समय ते निकल आओ, नाक में बड़ो है जातो तो नाक ही ना रहती फिर मेरी। इधर नारद जी महाराज ने दिखा, इधर नारद जी आ रहे, उधर तो हिरण्याक्ष आ रहे हो, इधर ये लीला चल रही है। यानी नारद जी की बीणा देख के सोचो इनके पास गदा है, तुरंत पहुंचो, तुम पे भी गदा हम पे भी गदा, ये लड़ाई है जाए। नारद जी बोले मूर्ख, जे गदा ना है, जे बीणा है हमारी लक्ष्मी जी ने दीनी है नारायण नाम के ताई। अच्छा, बोले हमें तो लड़ाई करनी है। नारद जी बोले मेरे पास आया है तो तुझे भूखो नहीं जाने दूंगा, पर कोई बात नहीं, लड़ ना सकूं कहो तो लड़वा जरूर दूंगा महाराज, तो लड़वाओ। तो बोले देख वो नारे 12 लड़ना चाहे उद्देश्य से लड़, उनसे जाकर के लड़। आहा, ऐसे ही तो स्थिति है। नारद जी के पास, संत के पास किसी उद्देश्य से जाओ, वो तुम्हें ठाकुर जी के पास भेज ही देगा महाराज। श्री ठाकुर जी के पास तुम्हें भेज ही देगा, चाहे क्रोध से जाओ चाहे प्रेम से जाओ। और नारद जी तो ऐसे गुरु हैं जिनके सवरे चेलान ने ठाकुर जी ने पाए हो महाराज। जयति जगतिमायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाखलय्य ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम। ऐसे है महाराज। ये पहुंचो, 12 भगवान को बड़ी खरी खोटी गाली दीनी। मां ठाकुर ने भी एक ही अवतार में थोड़ी ना गाली खाई है, सवन में ही खाई है महाराज। बड़ी गाली दीनी, जने काका बोलियो। अंत में 12 भगवान ने उसका मुष्टिका प्रहार करके भयंकर युद्ध के साथ बदकीनो स्वेद से भौमासुर आयो, पृथ्वी की प्रार्थना सेवाएं छोड़ दीनो, क्योंकि भूदेवी ठाकुर की अर्धांगिनी है, छोड़ दीनो। कृष्णावतार में या क्या उद्धार करेंगे, श्री ठाकुर जी स्वयं आके आए उद्धार करेंगे महाराज। छोड़ दीनो। पृथ्वी मानवों को प्राप्त भई। पृथ्वी ने कहा इन मानवंत कह दो इन्हें महाराज किरायो देना पड़ेगा या में रहने को। अनेकों पैदा होंगे, अनेकों मरेंगे, पर मुझ पर उसी का नाम रहेगा जो गोविंद तुम्हारो नाम रटेगो, जो तुम्हारो नाम लेगो। अपूर्व भाव ते पृथ्वी मानवन को प्राप्त भई है महाराज। इस पृथ्वी पर 5 संतानें पैदा हुई, 3 कन्या 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और तानपाद।
3 कन्या और 2 पुत्र। देवहूति जी का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। महर्षि कर्दम तप कर रहे। देखो, हर कार्य के लिए तप होना चाहिए। तप कर रहे। अब भैया बढ़िया पत्नी चाहिए तो तप करना ही पड़ेगा। ये भी तप कर रहे कि कोई बढ़िया मिले। उतनी देर में श्री ठाकुर जी प्रकट भए। पूछा, भगवान आप? बोले, हाँ, हमारे मन में जिज्ञासा जगी है कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। धन्यम गृहस्थाश्रमम। क्यों? बोले, हमारा संकल्प है हम तुम्हारे पुत्र होके पैदा होना चाहिए। वाह वाह वाह! ये सुन के तो शांत हो गए कर्दम। पहले कह रहे, महाराज कहां झंझटन में डाल रहे हो, रास्ते में बढ़िया मैं बैठा हूं अपनी मौज में, मस्त का चक्कर में डाल रहे हो। एक है ना, एक गांव में गधा था, गधा वालो वाने अपने गधा को ट्रेन कर दीने बढ़िया तरह से कि वो ऐसे मोह हिलानो सीख गयो। गधा जे भी सीख ले तो बड़ी भारी बात है महाराज। और बाने प्रसिद्ध कर दीनो गांव में कि ये ज्योतिषी गधा है महाराज। और गांव वाले सीधे साधे भीड़ लग जाती। पूछते, ज्योतिषी जी आए हो? वो गधा आ जाता। पूछते, लोग पूछते मेरी दुकान कब चलेगी? अब गधा वाला बुद्धिमान वो कहता, हाँ गधा जी बताओ, या कि दुकान 3 साल में चढ़ जाएगी? गधा बोलता, बोले हाँ चढ़ जाए। या कोई ब्याह कब होगा? पूछता हूं 2 साल में ब्याह हो जाए? बोले ऐसी बात चल रही। वही समय महाराज एक आदमी आया, बोले मोए पर्सनल क्वेश्चन है, मैं सीधो गधों से पूछूंगा। बोले चल पूछ ले, मनो ही ना कर पाए। वाने वाके कान में जाके कछु बोली और गधा जोर जोर से मनो करे ना। नहीं गधे वाले ने हाथ पकड़ के कोने में ले गयो। चौबे जी बता, जे चीज तो मैंने भी आई सिखाई, सामान्य मूर्ख बनाए लीनो, तेने ऐसो काबूरो जो जोर जोर से मोह हैरान लगो। गधा वाला बोलो, मैंने ज्यादा कछु ना बोलो, यही बोलो कि तू शादी करेगो का? मैंने जोरनते मनो करी, मतलब गधाए भी मालूम है ना करनी है वाले। ऐसो ना कह रहे हो मैं, धन्यम गृहस्थाश्रमम। दूसरो पक्ष संदर्भ यही है। अपूर्व दिव्य भावते महाराज, बाद में अपूर्व दिव्य भावते महाराज, महर्षि कर्दम से जब कहा कि आपका पुत्र बनना चाहूं, महर्षि कर्दम तैयार रह गए। कौन ते ब्याह करने हो? बोले महाराज मनु देवहूति जी ये लेके आए रहे, उनते करो। उठ के भागन लगे कर्दम, कहां जा रहे हो? बोले इतनी दूर आवेंगे ठाकुर, जा काम में तुम्हारो संकल्प है, वह काम में करवे में देर ना लगानी चाहिए। वो आधे आ रहे, हम आधे पहुंच के फट ब्याह कर ले। बोले इतनी जल्दी भी ना है यार। और आते हल्लो न मचा दियो, तैयारू कम से कम 3 बार मनो करियो, फिर हाँ करियो, नहीं तो तेरी लाज ना बचेगी। वो पहले तो ही तैयार बैठे हो। अच्छा, उतनी देर में महर्षि स्वयं महाराज मनु पधारे। कहा हमारी कन्या है, या तो आप पानी ग्रहण करें, ब्याह करें। महर्षि कर्दम ने कहा सुनो, हमको ब्याह नहीं करना, अब करना है महाराज। बोले जी का मंत्र पढ़ दीनो। बोले ठाकुर जी कह गए थे 3 बार मनो करो, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, मैं मनो करूं फिर पूछो, फिर मनो, फिर पूछो, फिर मनो, फिर पूछो, फिर हाँ। और का पता महात्मा मान के पहली बार मना करने के बाद तुम पूछो ही ना है। ओ महाराज ने कह दी ने ना, श्राप ही ना दे दे दूसरी बार में। का मालूम हमारे ठाकुर जी एकदम प्रसन्न है गए, भाव में आखनते बिंदु गिरो, बिंदुसार तीर्थ बन गए महाराज। अपूर्व भावते देवहूति जी कर्दम जी को ब्याह भयो है। कोई कर्दम जी ने लिस्ट ना दे दी नहीं कि भैया 1 टीवी तो चाहिए ही, और 1 गाड़ी तो चाहिए ही, और 50 साड़ी तो हो गई है, और इतनी ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए। महाराज आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विकृति अगर कहीं पर है तो सनातन धर्म के। महाराज अगर इस वैदिक धर्म का सबसे बड़ा अपमान देखना हो ना, तो किसी हिंदू परिवार के ब्याह में चले जाइए महाराज। वाते बड़ो अपमान तुमको या को कहीं ना दिखेगो।
रातन में ब्याहे रहे हो। अरे सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रोच्चारण तो है न सके, यज्ञ कहां करोगे? वो तो मुगल साम्राज्य में समस्या थी, या हमारे छुप के करो जा, तो नहीं तो ब्याह तो दिन में होना चाहिए। एक जगह में ये बात बोलो सो कछुआ के बोले, तो महाराज का हमारो झूठो तो मैंने ज्यादा खुशनाबत तेरो है गयो महाराज। वो सोच रहे हो शायद एक और ट्राई मार लूं, वो तो ये सुना है, वो तो है ही गयो। अब आगे से आप याद रखें, यज्ञ देखो, मैं एक जगह भी कह रहा था, इस शादी के प्रसंग पर एक जगह विशेष प्रवचन हुआ अभी जयपुर में, इसकी क्या विधियां हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय, आज किसी को मालूम ही नहीं है। ये सबसे प्राइवेट चीज है जो पब्लिक में होती है, हर सदगृहस्थ के जीवन में सबसे प्राइवेट चीज। अरे आपको मेरे हाथ गंदे हो और मैं आपके पास आ जाऊं ना, एक फुलका ले लो, मेरे संकोच से आप ले भी लोगे, पर मन में तो बात आ जाएगी, यार महाराज हाथ धो लेते तो कितना बढ़िया हो। तुम अब तुम यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, अपवित्रता से आहुति दोगे, तो भैया कौन सा देवता स्वीकार करेगा? मैं कान में उरी डाल के कहूं, एक हाथ में नहीं हूं, बोले महाराज नमस्कार ही बढ़िया है। तुम सोचो तुम्हारी आहुति देवता ले लेगा, कभी ना ले सके जब तक वहां में शुद्धता नहीं है। कोई शराबी कबाबी इनको बुलाने की उसमें जरूरत नहीं है। तुम सोचते हो हमारे घर में चंद्रशेखर आजाद, तुलसीदास जी, रैदास जी पैदा हो जाए, भैया कंस और रावण के अलावा दूसरों पैदा होगा नहीं। जब तुम यज्ञ का अपमान करके ब्याह कर रहे हो तो कैसे पीढ़ी में आशीर्वाद प्राप्त होगा? नहीं, संतन को बुलाओ, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं उनको बुलाओ, अच्छी सोच वालन को बुलाओ, जिससे उस यज्ञ में स्वयं देवताओं का महाराज प्रवेश हो, फिर वो ग्रहण करें। बिना झूठे व्रत रख के, धोती पहन के, बिना लांग धोती के यज्ञ नहीं हो सके। कर्मकांड की विधियां हैं जी महाराज, बड़ी इसके साथ। नहीं तो महाराज दूल्हो यज्ञ करे वक्त सिर घूम रहे हो, चाची आई पानी पिलाई गई, मामी आई लस्सी पिलाई गई, भौजी आई महाराज पेप्सी पिलाई गई। ओह क्या बात है महाराज, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी अरे मैंने कही आते ये आग ना जल रही है, बगल में बैठी आग कांते जलेगी महाराज, जे 3 घंटा ना झेल लो। ओहो पुरुष नहीं, पुरुष है कि नपुंसक है महाराज। ब्याह में कोई औपचारिकताओं की आवश्यकता, आप 2 अलग अलग जगह चुनिए। एक जगह वो जहां यज्ञ हो, एक जगह वो जहां आपको लोक व्यवहार करना है, रिसेप्शंस करने हैं, ये सब वो सब करने हैं, वो अलग जगह कर लो। आप पूरे शहर को निभाना चाहते हो तो निभा लो, वो अलग करो। दोनों के बीच में 1 दिन का गैप रख दो, ये अलग हो। शाम को कर लो, करना भी चाहो। मां सबरो अपनो ऊट पटांग जो भूत पिशाच बुलाने सब बुला लो महाराज। वैसे तो क्या जरूरत है, फिर भी लोग कहते हैं महाराज प्रैक्टिकल बात करो, हम समाज में रहते, समाज निभाना जरूरी है, तो चलो ठीक है। पर जब यज्ञ हो रहा है किसी अच्छी जगह पवित्रता से, वहां व्यवहार भूल जाओ। सब लोग उसी माहौल में, कोई जल्दीबाजी नहीं, समय दे करके उसको करें, ये विधि है। और फिर उसके साथ भयंकर आज समाज के भीतर दीमकों की तरह समाज को ये दहेज प्रथा खाती जा रही है। वैसे तो मैं गमार मूर्ख व्रजवासी हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, पर कोई शास्त्र नहीं कहता कि देना ही पड़ेगा। हाँ विधि है, राजाओं ने दिया है, उनकी शोभा है, पर ये कि देना ही पड़ेगा, ये सब महाराज बुढ़िया पुराणों की बातें हैं। ये सब बेफालतू के चक्कर हैं जो आप, अरे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लोभी और लालचियों की बात है। गुरुदेव कहते जो दहेज को टीवी देखे बाकी छाती में भी टीवी होएगी मान लीजिए। वहां हाथ फैला रहे हो तो शर्म नहीं आती है? पुरुष है कि नपुंसक है जो उपहार में मिली चीज से जीवन यापन करेगा? अरे तुम्हारे बाहुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिस चीज की आवश्यकता है उसको परिश्रम करके खुद प्राप्त करो। कोई आवश्यकता नहीं है। दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। जो कन्या दान कर रहा है वो बड़ा है, जो कन्या ग्रहण कर रहा है वो छोटा है।
जो लेने जाता है वो न जाने अपने आप को कितना बड़ा मानता, हम तो महाराज लड़का वाले हैं, क्या हो गया इससे। और कोई ज्यादा उदम मचाए तो भारत में नंबर है 100, भाई करियो फोन और सीधो भीतर रह जाएगा महाराज। एक सीधो सौ पक्ष है, अरे पुरुष है कि नपुंसक है। बड़ी मर्यादा के साथ, तब देखो आपके वंश में कैसी प्रसन्नता आती है, कैसो वंशज आता है। जब महात्मा आशीर्वाद देंगे, जब यज्ञ पुरुष आशीर्वाद दे देंगे, यज्ञ भगवान देंगे, तब उसमें निभाने। अभी तो व्यापार है, पैसा देकर लड़की भेजी है, कौन बात सुनेगा आपकी? खरीदी हुई चीज बात सुनती है क्या? तब उस विचार को आप करो, निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय एक चीज है, बड़े बड़े लोग गीता के उपदेश करते हैं, पर ऐसे समयों पर ही चूक जाते हैं महाराज। कथाएं तो बड़ी बड़ी सुनते हैं, ऐसे समय पर ही चूक जाते हैं। ये कथा भीड़ से सफल नहीं होगी, ये कथा सजावट से सफल नहीं होगी। मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है, भीड़ आवे नहीं आवे, ठाकुर सामने दोनों श्रोता हमारे विराजमान हैं। तो एक श्रोता लड्डू गोपाल जी इनके और मिल गए हैं महाराज। भीड़ से मतलब नहीं, उतनी भीड़ आई सफल है गई। भीड़ तो सब्जी मंडियों में लगा करती हैं, सुनार की दुकान पे तो कोई कोई आ पाता है, वहां सबकी आने की ताकत नहीं है, भीड़ लगती रहती है। उल्टा चलता हाथी भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। एक उल्टा चलता हाथी सामने से जाए ना, 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। अगले दिन पेपर के फ्रंट पेज पर उसकी फोटो आएगी, उल्टा चल लिया था हाथी, उल्टे चलते की अपने आप प्रसिद्धि हो जाती है। ये कथा भीड़ से सफल नहीं होगी, ये कथा सजावट से सफल नहीं होगी। वास्तव में अगर एक भी व्यक्ति ने दहेज लेना बंद कर दीना, एक भी व्यक्ति ने दुराचार और व्यभिचार बंद कर दीना, एक भी व्यक्ति सज्जन हो गया और एक भी व्यक्ति के मुख पर कृष्ण नाम आ गया, तो ये कथा क्या, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये वास्तव में जीवन का सार्वभौम रस है, और इस आयोजन और इस योजन का यही उद्देश्य है। अन्य सारी चीजें फॉर्मेलिटी, लिफाफे हैं। चाहे ये सुंदर बना मंच होता या एक पेड़ के नीचे बैठा होता, फर्क उससे नहीं पड़ता। व्यक्तित्व की शोभा आसन से नहीं, आसन की शोभा व्यक्तित्वों से होती है। ये उसकी सुखदेव गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरा ब्रह्मांड उनके नीचे झुक गया। देवता भीख मांगने आ गए। अरे अरे महाराज, व्यापारी है ना, रजोगुणी है ना, एक मणि हम अमृत दे दें और कथा हमें दे दो। को काचक को मणिर महान, फटकार के फेंक दीनो सुखदेव गोस्वामी। चलो चलो यहां से जाओ, क्या बात करते हो? व्यापारियों की जरूरत नहीं है, कथा में व्यापार की नहीं, कथा में प्यार की जरूरत है महाराज। ऐसा सुंदर पक्ष, इसका आप सब, तब मेरा सुनाना और आपका सुनना अधिक मास का सफल होगा। कृष्ण नाम जीवन हो जाए। अब कटिबद्ध हो जाओ, हम अपनी संतति का ब्याह करेंगे, दहेज वाले को मुंह न देखेंगे, न लेंगे न देवेंगे महाराज। अपने जीवन में मांस का आस्वादन नहीं करेंगे, मदरा नहीं पीवेंगे। हम अपने जीवन में कोई भी अन्य प्रकार की इन दुर्व्यवहारों को नहीं लेकर के आवेंगे। कोई लेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने जाकर के देखा है, जिस चमड़े का आप प्रयोग करते हो ना, जब वही चमड़ा बड़ी बड़ी ऐसे एसिड के टैंकर्स हैं, एक तरफ से गैया जाती है और जब दूसरी तरफ से निकलती है ना, तो उसके शरीर में खाल नहीं होती, जैसे आलू से छिलका उतर जाए। उसको कहते हैं फाइनेस्ट लेदर। नहीं, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब इस कथा की सफलता होगी। मैं एक की खोज में हूं, कोई एक ऐसा मिल जावे, अपने आप सारा का सारा काम बन जाएगा। मेरे से कल एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी फोन पर बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके विचार इतने अच्छे हैं, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते? मैंने कही यार, मैं एक जंत्री संतरी वाला ही बन जाऊं ये बड़ी बात है,
कहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करता है। मेरी सफलता इसमें नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बल्कि ठाकुर ने प्रतिभा और कृपा दीनी है, तो इसका प्रयास करता हूं कि मेरी भीड़ में से कोई एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री पैदा हो जाए, जो इस भारतवर्ष को एक मार्गदर्शन दे सके, इस भारतवर्ष को एक श्रेष्ठता दे सके। मेरा बनना सफल नहीं है, पर कोई उसमें से रास्ता पा सके, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम सत्य आप जीवन में निश्चित कर लो, सवेरे उठ के 1 घंटा हमें कम से कम सत्य ही बोलना है। 1 घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटा जो होगा देखा जाएगा। दुकान बंद हो जाए, घर लुट जाए या सब मिल जाए, सत्य बोलूंगा। 1 घंटे के बाद जो मर्जी, 1 घंटे से तो शुरुआत करो। पर ऐसा नहीं कि वह घंटे मौन रख लियो महाराज, अधिक मास माने मौन है सवेरे मेरो, या उठे ही ना ही मासम, ऐसा ना है। ऐसा कुछ यहां से लेकर के जाओ, तब तुम्हारे जीवन में आनंद की रस की प्राप्ति होगी। अभी तक हाथ में माल था, यहां से जाके हाथ में माला आ जावे, ये जीवन का सबसे बड़ा सार है, रस है। महाराज महर्षि कर्दम और देवहूति का मंगल में ब्याह हुआ है। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में जब महर्षि कर्दम ने देवहूति जी के सौंदर्य को देखा है, आनंदित हो गए। वाह ब्रह्मा जी, तुमसे बड़ा कलाकार कौन होवेगा। आहा, जब ये बिंदु इतना सुंदर हो सकता है तो वो सिंधु कितना सुंदर होवेगा। जब ये इतनी सुंदर है तो साक्षात श्री किशोरी जी कितनी सुंदर होवेंगी। भोग से दृष्टि योग में पहुंच गई। या निशा सर्वभूताम तस्याम जागृति संयमी। 100 वर्ष की समाधि लग गई। समाधि के बाद आंख खोलियो तो त्रिशंगनी सामने देवहूति बैठी थी। बिंदुसार तीर्थ में गोतो लगवायो। कर्दम जी को आग्रह करके गोता लगाया कि जोड़ा नहीं बनेगा। पति 6 फुट का है, कम से कम पत्नी 5.5 की 5.25 की तो हो। पति 6 फुट का, पत्नी 2.25 की। कहां हो तो देख रहे हो, कहां गई, नीचे तो यही हूं महाराज। ऐसा कुछ तो हो महाराज। एक जना मिलो वो, एक ते बोलो बैठे पति पत्नी, एक आगे, अरे आपकी जोड़ी तो सीताराम की सी है। पति बोलो खाक सीताराम की है, ना तो ये धरती में समाई और ना ये कोई रावण उठा के ले गयो आज तक। मत चैन की सांस लेते हैं सो तो जरा सेटिंग है नीचे। गोता लगाया, कामदेव को भी परास्त कर देने वाले, बड़ी बड़ी रंभा तिलोत्तमा मेनका पूर्व चित्ती प्रवृत्ति को परास्त कर देने वाले सौंदर्य को देवहूति जी ने प्राप्त कीनो। विमान में विराजमान है करके नव कन्याओं को उदित कीनो। वापस लौट करके आए। कर्दम जी एक दिन जाने लगे, कहा सन्यास को। देवहूति जी ने कहा उचित समय नहीं है, कन्या बैठी हुई है, ये पलायन होगा, सन्यास न होगा। तब कन्यान को बढ़िया ब्याह कीनो। एक दिन शुभ मुहूर्त में, शुभ समय, अपूर्व दिव्य भाव से स्वयं श्री भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपि काम क्रोध लोभादे तान नाशेति विनाशेति इति कपिलः। जिसके दर्शन मात्र से काम क्रोध लोभ आदि सब विनाश हो जाएं, जिसकी कृपा से। महाराज ऐसे कपिल भगवान 5 वर्ष के बैठे। कर्दम ऋषि आए, बैठे सामने। देवहूति ने जाके माला पहनाई, कहा सन्यास को पधारो। कपिल जी ने कहा सन्यास? सन्यास दुनिया से लिया जाता? अच्छा ये बताओ सन्यास क्यों लेते हैं? बोले भगवान के लिए। मैं कौन हूं? बोले भगवान में तो प्राप्त हूं। वाह, बड़े बड़े देखे जो दुनिया से सन्यास ले, में जो तो भगवान से सन्यास ले रहे हैं हमारे। कर्दम जी ने कहा 5 साल है गए तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारे साथ रहने में वो मजा नहीं है जो तुम्हारे लिए तड़फने में मजा है महाराज। बिरहो न संगमस्तस्य। बिरह ज्यादा बढ़िया है, संगम सीमित है, बिरह असीमित कर देवे। कर्दम जी को प्रत्यागमन भयो। देवहूति और अपूर्व दिव्य भावते श्री कपिल भगवान की चर्चा भई सांख्य योग के संदर्भ में। पूछो निर्विण्णा निशराम भूमन असद इंद्रिय तर्शनात्। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शनात्। मैं इन असद इंद्रियों से बड़ी परेशान है गई हूं। हर इंद्रिय अपनी तरफ खींचती है। आंख कहती है और दिखाओ, जीवन भर हो गए दिखाते। जीव कहती है और दो, जीवन भर हो गए खिलाते, पर तृप्त नहीं हूं, आप कृपा करो। भगवान कपिल ने कहा पहली बात है सर्वम जितम जिते रसे, माने सब जीत लियो जाने या जीव जीत लियो महाराज।
याते ज्यादा खतरनाक दूसरी इंद्रिय नहीं है। लिबलिबिसन हमें हड्डियां ने हमें कछुए। ठाकुर जी ने भी 32 बल्लवन के बीच में ऐसो राखो जैसे कोई आतंकवादी जा रहे हो महाराज। चारों तरफ पुलिस वाली चलने, बीच में बैठी है, फिर भी ऐसी खतरनाक है। लबड़ लबड़ बोर के जो भीतर घुस जावे पटर पटर और पिटे माठो महाराज। नेक द्रौपदी ने कह दी नहीं अंधे की संतान अंधा होवे, माने कहीं मैं भी दिखाऊं अंधे की संतान कौन हुई महाराज। महाभारत का युद्ध खड़ो है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष हारो चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न तिलकं नालंकृतं मूर्ध्वज बाणे कशमनं करोति पुरुष यः संस्कृतं धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। वाग से शोभा होती। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? एक आदमी ऐसा बोले सोठा मार रहे हो आके गुरु डंडो और मैं मारे हो। हर चीज को एक तरीको हो महाराज। लठ मार रहे हो क्या? भाषा है, जीव है। या कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही खतरनाक है महाराज। बोले 100 खतरनाक। ऐसा बोले जन्म को शत्रु मित्र और जन्म को मित्र शत्रु। ऐसा खाया रबड़ी लाओ रसगुल्ला लाओ मार पाओ खाए करके और फिर पेट फूर के कुप्पा फिर सहला रहे हो मरो मरो। पत्नी तो कहीं ने पीठ दबा महाराज ने डका न रही वाने भी पकड़ के जन्म महाराज बदला लिए सब। थोड़ी देर में वाकी डकार आई। पूछो शांति पड़ी? बोले शांति फांति छोड़, जे बता कल क्या बनाएगी। ऐसी खाई जा रही हो खाई जा रही हो खाई जा रही हो। 90 साल की डोकरी मर रही है। कोई अंतिम इच्छा है? कोई अंतिम इच्छा? बोले नेक नींबू को अचार तो दे दे महाराज। ऐसे ऐसे बैठी। एक कह टंग इज ऑलवेज यंग। टंग ऑलवेज यंग। आदमी बूढ़ा होता है जीभ बूढ़ी ना हो बाकी मरे। 90 साल के डोक आए भी देवो ऐसी जीव निकर निकर के आवेगी बाकी मरे। पाम ना चल लो, हाथ टेढ़ो, कमर टेढ़ो, गर्दन टेढ़ी, पर जीव वैसे ही निकलेगी भी बाहर बाहर। ओहो सीधी। सर्वम जितम जितेन से। या जीव है जिसने जीत लियो। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये दो चर्चाएं। अत्याहारते भक्ति खत्म हुई ऐसो कहा है। न कम खानो भी बेकार है, ज्यादा खाना भी बेकार है। एक जगह महाराज मंदिर बनने हो, एक आदमी आके बैठो, लोगों ने कही सहायता करो सेवा करो। बोले भूखों का सेवा करोगो? सबन ने भाई भोजन दे दीनो, खूब को पेट भर के खाए के फिर बैठ गए हो। तो बोले अब लोगों ने कही अब खा लियो अब तो काम कर। बोले ज्यादा खा के कोई काम होता है क्या महाराज? ऐसे बड़े बड़े इंद्रियों का अधिष्ठात्र इंद्रिय है ये मन। चंचलम ही मनः कृष्ण अर्जुन कह रहे हो। ये मनते ज्यादा चंचल कौन होएगो? रे मन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। मन बड़ो खतरनाक है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने तो मन पे पूरा ग्रंथ लिख दी है। श्री मनः शिक्षा। गुरु गोष्ठे गोष्ठा लय सुसुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि ब्रजबन युवद्वंद सरणे सदादंभं हित्वा रतिरम पूर्वम अतितराम अये स्वांतर्भ्रात चटुभिरभियाचे धृत पद। पूरा श्लोक लिख दी। बड़ी बड़ी चर्चाएं गोस्वामी ने मनते की नहीं है। आहा रसिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्यातेन सुधा प्यदाहि कतिधारंबा धरा खंडिता
हम ब्रूहि मदीय जीव भवता ब्रूये ब्रूयो भ्रमे भ्राम्यत कृष्णेत्यक्षरयोरयम मधुरिभकारक क्वचिल्लक्षित। मन ने बड़ो बड़ो पियो है भैया, यह कृष्ण रस पिवावो। मन में कृष्ण रस पियो तभी शांत होएगो। एक व्यक्ति के पास एक गिलास था 5 लाख को, वह गिलास से बड़ो मुग्ध, जहां जातो गिलास निकाल दी तो या मैं दू। गुरु जी के पास आयो, गुरु जी ने कही यह जल पिला, मैंने गिलास निकाल दी नो या मैं दे दे। गुरु जी ने कही हमने सुनो तू बड़ो धनवान है, पीतल को गिलास रखे, बाकी आत्मा जर गई महाराज। पीतल को, सोने को, 5 लाख रुपया को। अच्छा हमें मालूम ना दोनों पीले हुए। अच्छा या मैं पीवे का है, बोले आम को रस, मौसमी को रस, जल पीमू, शरबत पीमू, कभी कभी इधर उधर को भी पीमू। भाई छोड़ो आप महाराज, बड़ी बड़ी पीमू। अच्छा बोली ये सवरी रस तो 100 रुपया के, 5 लाख को गिलास 100 रुपया को रस, बड़ी जोड़ो ही ना बनो। 5 लाख के गिलास में 25,000 को रस हो तो जब मजा आती। ऐसे भैया मन को गिलास है, तुमने सस्ती वासना के रस इसमें भर के इसे गंदा कर दीनो है भैया। उसे निवृत्त करके एक काम करो, मन का पात्र टोटी से ही, टोटी से निकल रहे जल से साफ हो सकता है, फिर वहां में बढ़िया मट्टी लगा करके घिसो तो साफ है जाएगा। ऐसे ही तुम एक काम करो, किसी संत के चरण रज की मट्टी को ले लो और फिर उसकी मुख रूपी टोटी से प्रवाहित होती रही कृष्ण कथा रस धारा को पिबंती भगवत आत्मनस सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसमृतम। उसका आस्वादन करो। ये मन का पात्र इतना स्वच्छ, इतना सरल, इतना दिव्य हो जाएगा, इतना कृष्ण प्रेम में संलग्न हो जाएगा कि इस मन से कुछ नहीं निकलेगा। निकलेगा तो बस केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर चर्चा भई। ध्यान की सत्य का संग ही सत्संग है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ये रसायन है महाराज। इनके सामने 24 महाराज बैठे हैं, तो इनके का बोले महाराज। तो आगे चल के ध्यान को वर्णन भयो है। संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल जोष्णाविरा हृदय महद हृदयांधकारम। सारे हृदय अंधकार को श्री ठाकुर जी के चरण ही दूर करें, चरण रज प्राप्त है जाए, और फिर ठाकुर जी के चरण रज में लूटने वालन की चरण रज मिल जाए। ओहो, एक तो जमुना जल और फिर वहां में तुलसी दल। क्या बात है, जमुना जल और तुलसी दल। एक महाराज वैष्णव और वो भी जो कृष्ण रज में लौटे। क्या बात है। गोप भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासा। अपूर्व भावते। दूसरी कन्या आकुति को ब्याह दक्ष महाराज रुचि प्रजापति के साथ भयो। यज्ञ और दक्षिणा नाम के सुंदर पुत्र पुत्री पैदा भये हैं। दोनों को जोड़ो है, यज्ञ और दक्षिणा को जोड़ो है। यज्ञ तुमसे दक्षिणा नहीं हो सके तो प्रदक्षिणा कर लियो महाराज, प्रदक्षिणा भी नहीं तो प्रार्थना ही बहुत है। अगली कन्या को ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ भयो। दक्ष की षोडश कन्या पैदा भई, जिसमें स्वाहा स्वधा का विवाह यज्ञ के साथ है गयो। और महाराज सती जी को ब्याह श्री भोलेनाथ जी के साथ है गयो। दक्ष और शिव की बनती नहीं थी, बन भी ना सके। शिव शांत के में, दक्ष तीव्र को के में, बनेगी कैसे। एक दिन आज भगवान शिव को अपमान कियो, उन्होंने आत्मदाह यज्ञ कुंड में प्रवेश करके कर लीनो। भोलेनाथ रुष्ट है गए, वीरभद्र भैरव प्रकट भये, यज्ञ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर डालो महाराज। यज्ञ बंद है गए, सबरे देवता भूखे रहने लगे। नारद जी ने समझायो, तब पुनश्च यज्ञ प्रारंभ है गए। भोलेनाथ अकेले रह गए। तब महाराज सती जी का ही स्वरूप श्री पार्वती जी के साथ ब्याह नारद जी ने संपन्न सुसंपन्न करायो, निश्चय करायो। हिमालय सुंदर तैयार भई, बढ़िया सुंदर बरात शुभ मुहूर्त में पधारी। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर, कोई बहुपद बाहु विपुल नयन, कोई नयन बिहीना
हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना, ऐसे बराती चलने वाले आजकल भी ऐसे ही चले महाराज। बढ़िया बारात आ रही है, कैसे बैंड बाजे बज रहे हैं, आचार्य वर्णन कर रहे हैं, बढ़िया बैंड बाजे बज रहे हैं। सुंदर श्लोक है, यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वंग 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। ऐसा ड्रम बज रहे हैं, यस्यास्ते द्राट द्राट, अब बड़े ड्रम बज रहे हैं, द्राट द्राट। ढोलक बज रही है, द्रुट द्रुट ममलम, घड़ा बज रहे हैं, टम 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 टम, डमरू बज रहे हैं, डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम। सितार गिटार चल रहे हैं, तैलम तैलम तु तैलम। बानर बोलते हैं खुकु 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 खु, महाराज सर्प बोलते हैं ख्वांग 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 ख्वांग। ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। भोलेनाथ का आवागमन हुआ, उनके स्वरूप को देख के सवरे हिमालय सब घबराए गए महाराज। तब ठाकुर जी ने इशारा कीनो, श्रृंगार कीनो, तब भोलेनाथ ने अपना अनुपम सौंदर्य प्रसारित कीना, जाको दर्शन करके सब मुग्ध है गए। पार्वती जी ने माल्यार्पण करके परिणय उत्सव संपन्न कीनो। बोले शिव पार्वती भगवान की। गणपति कार्तिकेय जैसी सुंदर संतति है। पिताजी महाराज चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा सडानन, एक बेटा गजानन, और फिर भी चैन न पड़ो तो चेला बना लीनो दशानन। महाराज ऐसी परिवार है। बढ़िया भोलेनाथ की रस चर्चा है रही है। शिव परिवार को प्रणाम करें हैं। आगे चल करके उत्तानपाद, जाकी बुद्धि उल्टी है, जाके विचार उल्टे हैं। दो पत्नी है, सुनीति सुरुचि, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तानपाद बुद्धि उल्टी है, जाकी नीम खवाओ अच्छी लगे, मिश्री दो कड़वी लगे। सुरुचि भोग वृत्ति है, सुनीति अध्यात्म वृत्ति है। अध्यात्म वृत्ति दूर रहे, भोग वृत्ति पास रहे। या कि बुद्धि उल्टी है, वह भोग पसंद है, अध्यात्म कहां पसंद है। ध्रुव हमारा सुनीति के संतान ध्रुव है, सुरुचि के संतान उत्तम है। एक दिन ध्रुव आए महल में, दरबार लगो हुआ तो गोदी में बैठना चाहते, दौड़कर आगे चले। सुरुचि ने हाथ पकड़ लीनो। अरे कभी सत्संग हरि कथा आ भी जाए, अगर जीव के पास भोग वृत्ति है तो कैसे सत्संग में आनंद आएगा, मिलन कैसे होएगा। पकड़ लीनो, एकदम फटकार दीनो। पिता की गोदी में बैठना चाहता है कि राज सिंहासन पर तप कर मेरा पुत्र हो के पैदा हो, तब बैठना। फटकार के निकाल दीना। रो तो ध्रुव पहुंचो। सुनीति जी ने सोचो खेल लियो, चोट लग गई। तब सखान ने बताई नहीं नहीं, चोट या के दिल में लगी है। बिमातन ने शब्द बाणंते चोट लगाई है, पर यथा नाम तथा गुण, जैसो नाम वैसो ही गुण है। और कोई होती तो आंख मुंह नोच लेती। ये समझावे, तू बिमाता के कहे हुए तरीके को छोड़ दे, कही हुई बात पर जा। तू तप करेगा तो ये पिता क्या उस पिता को भी प्राप्त कर लेगा। ध्रुव का दूसरा अर्थ है दृढ़ता। ध्रुव ने प्रणाम किया, बन की ओर चल दीने। मदरालय जाओ, जो हमारा शराबी मिलेंगे। जुआ घर जाओ, ज्वारी मिलेंगे। ठाकुर की तरफ जाओ, संत अपने आप मिल जाएंगे। सामने से नारद जी पधारे। राजकुमार अकेले चले जा रहे हो, कहां है सैनिक? महाराज तप करने जा रहे हो। तब
बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी भारी महाराज तूफान आवेंगे, आंधियां आवेंगी, बड़े भारी महाराज बड़े संकट पैदा होंगे। अरे शेर आ रहा है, देखो भागो। ध्रुव बोला जो अपना संकल्प बीच में छोड़ दे उसे शेर का ही शिकार बन जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। वाह ध्रुव, मैं प्रसन्न हुआ, जा तप कर। बोले नहीं, सुना है बिना गुरु कृपा गोविंद मिलेंगे नहीं, तुम्हारे गुरुत्व में कमी ना हो तो शिष्य बनाओगे। नारद जी ने खींच करके कान में मंत्र दे दीनो, कहा मधुबन में चला जा, वहां जाके तप कर। भैया तप का मतलब होता है प्रतीक्षा। उल्टा नीचे, उल्टा लटक जानो, टेढ़े है जानो, हमारा सीधे खड़े है जाना तो ऊपर की बात है, भीतर की बात तो प्रतीक्षा है। केवल ऊपर नीचे लटकवे से भगवान मिलते तो सर्कस की जोकर को तो कब के मेरे गए होते महाराज। प्रतीक्षा से प्राप्त होए महाराज, प्रतीक्षा ही तप है। ध्रुव जाकर के विराजमान है, अद्भुत तप कीनो। पहले बैठ के, फिर खड़े है के, फिर एक पैर पे खड़े है के, फिर पैर के अंगूठा पे खड़े है के महाराज। पहले फल, फिर पत्ते, फिर जल और फिर श्वास, और अंत में श्वास लेना भी बंद कर दी। व्यष्टि और समष्टि एक सी होती है, सबकी श्वास रुक गई। इंद्र ने वज्र फेंका, विद्युत संपात करता वज्र आया और ध्रुव के पास पहुंच के सुंदर कमल की माला बन के ध्रुव पर पड़ गया। अग्निदेव ने अंगारे बरसाए और सुंदर गुलाब की पंखुड़ी बनकर ध्रुव के ऊपर बरस गए। यमुना घुमड़ के आई पर उतनी जगह को छोड़ के आगे चली गई। कोई ध्रुव की तपस्या में व्यवधान पैदा न कर सका। पर उसी समय ध्रुव के मन में एक विचार पैदा हुआ, अरे ये देखवे में मक्खन मराई जैसो है, क्या आवेगो ना, मैं बच्चों इतना तप कर रहा हूं। वो खीज में आंखों से आंसू की एक बूंद पैदा हुई। ध्रुव ने तप करना बंद कर दिया, जोर जोर से श्वास लेने लगा। अरे क्या भगवान मुझे नहीं मिलेंगे? क्या मुझे उनकी दासत्व को प्राप्त करने का सत सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? क्या मेरी ये तपस्या असफल होगी? क्या मुझे विमाता और माता के सामने ये असफल मुंह लेकर के जाना पड़ेगा? उसी खीज में आंखों की आंसू की बूंद पैदा हुई, जो कपोलों के पास से गुजरती हुई होठों के पास होती हुई ठोड़ी पर जाकर के रुकी, और जैसे ही धरती पर गिरी शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण प्रकट हो। हे ठाकुर, इतनी देर में आए हो, अरे मुझ पे कलंक मत लगाए, मुझे आने में देर नहीं हुई है, तेरी आंखों में आंसू आने में देर हुई है। मैं कसरतों से नहीं मिलता, मैं प्यार से मिलता हूं। तू बड़े दरबार में पुकार देता, पाहिमाम श्री हरि, मैं वहीं प्रकट हो जाता। ध्रुव के मन में संकल्प हुआ, पढ़े लिखे होते तो कुछ स्तुति करते। ठाकुर जी ने शंख बजाए दीन्यों, ये पराजय को शंख है महाराज। मैं इष्ट होते हुए भी हार गया, ये भक्त होते हुए भी जीत गया। नारद जी की बीड़ा बज उठी, नारद जी दौड़े, अरे अरे भगवान को पा लिया, तान पा तेरे ध्रुव ने भगवान को पा लिया, भगवान को पा लिया। बहुत से शिष्य होते हैं, छाती फुलाते हैं, ये हमारे गुरु, ये हमारे गुरु। पर बहुत से शिष्य होते हैं, गुरु कह उठता है, जानते हो ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है। नारद जी मस्ती से घूम रहे हैं, क्या बात है। इधर भगवान ने शंख को जैसे ध्रुव के कपोल से लगाया, ध्रुव की सुप्त सरस्वती जागृत हो गई, सुप्त प्रबुद्धि न्याय प्रयोग में आ गया, और एकदम योन्तः प्रविश्यमवाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। हे भगवान, ऐसा हो सकता है तुम जैसे मेरे सामने खड़े हो ऐसे ही उछल के मेरे भीतर आ जाओ। यो अंतः प्रविश्य, अंतर आ जाओ, और अब मैं तुमको बंद करके ले जाना चाहूं। तूने क्यों तप किया है? कुछ नहीं भगवान, भक्ति मुह प्रवहताम तोई में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम यन्मिन्य सोलवण मुरुस व्यसनम भवाब्दिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपानवत्तः। मैं उन्मत्त है करके तुम्हारी भक्ति की धारा में डूबा रहूं, सत्संग करता रहूं, हरि नाम सुनता रहूं। ऐसी जगह दो जहां सतत कथा चलती रहती हो, सतत हरि नाम चलते रहो। बोले ऐसी जगह तो कोई ना, मैं तेरे लिए बनाता हूं। ध्रुवलोक की ठाकुर ने रचना की, भक्त भगवान को घर बनावे। पहली बार इतिहास में भगवान ने भक्त को घर बनायो है, सप्तर्षियों को इकट्ठा कर दीनो है। आहा, तुम इसको सत्संग कराओ, खूब खूब हरि नाम करे। महाराज ध्रुव के ऊपर कृपा भई है, श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान भये हैं। उत्तानपाद को ग्लानि भई है, उत्तानपाद दौड़ के आया है। महाराज उधर से ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव पहचान गए पिताजी प्रभावित हैं, इन्होंने क्षमा मांग ली, तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा। अपूर्व भाव से ध्रुव छुप गए, और जब उत्तानपाद दौड़ के
आया तो ध्रुव साष्टांग लौट गए। पिता तुम्हारी कृपा से गोविंद मिले हैं, तुम्हारी कृपा से ही मिले हैं। उठा के हृदय से लगा लीनो, कपोल पर चुम्बन किया तो कपोल पे हरि का अधरामृत लगा था, वो उत्तानपाद के मुख में चला गया। उसके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युगांतरों के संचित दुष्प्रभाव, दुष्संग, दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रारब्ध जल करके भस्म हो गए। वैराग्य का उदय हो गया। मुकुट उठा के ध्रुव के माथे पर रख दिया, जा तू राज्य संभाल, मैं परमार्थ संभालता हूं। ये हरि अधरामृत कैसे मिल गया? अरे कथा सुनने का यही तो प्रताप होता है। उत्तानपाद ने नारद जैसे सदगुरु से ध्रुव का चरित्र सुना है, जिसके प्रतिफल में हरि अधर रस सुधा का आस्वादन प्राप्त है गयो है। महाराज वापस लौट्यो, ध्रुव माता को प्रणाम कीनो, तू समझाती नहीं, विषय को डिराइव नहीं करती तो मैं समझ नहीं पाता। माता को प्रणाम कीनो, तू कठोर न बोलती तो कैसे हो, तो कांटे जगाते हैं। अरे वाह, इन महलों को बना वो पाए हैं, इन महलों को वो ना पाए हैं जो कांटों को रास्ते बना पाए हैं। फूल धोखा है जो सुलाता है, रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं। महाराज जागृति दुख से ज्यादा होती है अपूर्व भाव से। ध्रुव ने प्रणाम कीना, उत्तम का जब शरीर शांत हुआ युद्ध कीना, और अंत में मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम। वो मृत्यु जो सबके माथे पे चढ़ जाए, जैसे बिल्ली वही मुख से बच्चन को पकड़े और वही मुख से शिकार करे, ऐसे ही मौत जब दुराचारी के पास आए तो शिकारी बिल्ली बन जाए, पर जब किसी सज्जन के पास आए तो माता बिल्ली बन जावे। मृत्यु मूर्धनिम पदम धत्वा, महाराज मृत्यु के माथे पे चरण रख के विमान पे चढ़ के ध्रुवलोक में ध्रुव बैठे हुए श्री नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अनंत आनंद में डूबे भये हैं, रस की वर्षा हो रही है। आइए हम आप सब भी ध्रुव जी के साथ ही मिलकर के आज का नाम संकीर्तन करते हैं। उनकी कृपा से इसी सत्र, इसी बात के साथ आज को सत्र विश्राम करें हैं। आज महाराज दूसरो दिन, तीसरो दिन ऐसे तो आ चुके है। कल और परसों फिर दसम स्कंद तक महाराज ऐसी लंबी दौड़ लगानी है। हनुमान जी ने तो एक समुद्र पार किनो है, पर उनकी कृपा से वक्तान को तो 18,000 समुद्र पार करने पड़े। महाराज ऐसी लीला करेंगे। आगे की बात कल आपके सामने अपूर्व दिव्य भाव से। आज को सत्र भाइयों यहीं विश्राम करे है। इस वंश में बड़ी राजा बढ़िया सुंदर अंग बेन हुए हैं, अपूर्व दिव्य भाव से प्रथु भय हैं, जिन्होंने विदत्सु कर्णायुतमे शमेवर 10,000 कान प्राप्त करे हैं। प्रियव्रत की बात कल आपके सामने निवेदन करेंगे। आइए 10 मिनट ध्रुव जी के साथ नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती आदि का दर्शन करके जो सुना है उसका चिंतन करके आप पधारिए। आगे की बात कल निवेदन करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय जय। श्री राधे निताई गौर हरि। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama सभी का Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna ताली से सेवा Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Daya
Krishna Krishna Hare Hare
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री अमल महाराज श्री सतगुरुदेव महाराज की श्री सतगुरुदेव महाराज की राधे गोविंद राधे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद वल्लभ विठल गिरधारी यमुना की बलहारी 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 वल्लभ विठल गिरधारी यमुना की बलहारी